शिवसेना में जारी सियासी घमासान ने महाराष्ट्र सरकार की स्थिरता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे की बगावत ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लेकिन शिवसेना के नेता बगावत के लिए जिस बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, बीजेपी अभी तक पूरे मामले में वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर गहराई से नजर बनाए हुए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों की संख्या और उनके भविष्य की रणनीति, उद्धव ठाकरे की रणनीति, कांग्रेस और खासकर शरद पवार की रणनीति के साथ ही बीजेपी की नजर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के रुख पर भी बनी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र का मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पूरी तरह से शिवसेना का आंतरिक मामला है। उनका कहना है कि सत्ता के लिए शिवसेना ने हिंदुत्व का रास्ता छोड़कर जनादेश का अपमान करके और बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि इस अनैतिक और अस्वाभाविक गठबंधन को तो टूटना तय था। ये उद्धव ठाकरे की नाकामी है कि वो अपनी पार्टी तक को संभाल नहीं पाए। सूत्रों की माने तो अजीत पवार प्रकरण में धोखा खा चुकी बीजेपी इस बार कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। इसीलिए इस पूरे घमासान की कमान अब तक शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथ में ही है। उधर एकनाथ शिंदे शिवसेना के अन्य बागी विधायकों के साथ गुजरात के सूरत से निकलकर गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी के 55 में से 40 विधायक उनके साथ हैं। वो 7 निर्दलीय विधायकों के भी अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ फोन पर बातचीत के दौरान वापस आने के लिए अपनी तरफ से कई शर्तें रखी हैं और वो उद्धव ठाकरे के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही एकनाथ शिंदे अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं और बीजेपी तब तक इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी आंखें गड़ाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।